शहर की गलियां हमेशा की तरह व्यस्त थीं। हर कोई अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा था। तेज रफ्तार गाड़ियां, हॉर्न की आवाज, सड़क किनारे खड़े ठेले और भागती दौड़ती भीड़ के बीच एक नन्हा बच्चा फटेहाल कपड़ों में हाथ फैलाए खड़ा था। उसकी आंखों में भूख और लाचारी साफ झलक रही थी। वह हर आने जाने वाले से कुछ न कुछ मांग रहा था, लेकिन लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ने उसे नजरअंदाज कर दिया, तो कुछ ने उसे डांट कर भगा दिया। उसकी मासूम आंखों में उम्मीद की किरण तब जगी जब उसने एक पुलिस अधिकारी को अपनी ओर आते देखा। पुलिस अधिकारी और बेबस मासूम का आमना सामना। डीएसपी साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और सड़क का जायजा लेने लगे। उनकी नजर अचानक उस बच्चे पर पड़ी, जो डरी सहमी आंखों से उनकी ओर देख रहा था। बच्चा धीरे धीरे उनके पास आया और कांपते हाथों से भीख मांगने लगा। डीएसपी साहब कुछ देर के लिए रुके। उन्होंने बच्चे की हालत को गौर से देखा। उसकी गंदे और फटे कपड़े, नंगे पैर और कमजोर शरीर देखकर उनका दिल पसीज गया। वह झुके और धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, मुझे भूख लगी है, कोई कुछ देता नहीं। उसकी बात अधूरी रह गई और वह सुबकने लगा। आप मेरे भाई हैं, एक मासूम दिल की पुकार। डीएसपी साहब बच्चे की हालत देखकर भावुक हो गए। उन्होंने जेब से कुछ रुपये निकाले और उसे देने लगे, लेकिन बच्चे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, मुझे खाना चाहिए, मुझे कोई प्यार से अपने साथ ले जाए, बच्चे ने कहा। इतना सुनते ही डीएसपी साहब की आंखें नम हो गईं। तभी बच्चे ने कुछ ऐसा कहा जिसने वहां खड़े सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। आप मेरे भाई जैसे लगते हैं, बच्चे ने मासूमियत से कहा। डीएसपी साहब का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब से मैं तुम्हारा भाई हूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस अधिकारी और बेबस मासूम का आमना सामना। डीएसपी साहब बच्चे की हालत देखकर ठिठक गए। आमतौर पर ऐसे नज़ारे सड़कों पर आम होते हैं, लेकिन इस बच्चे की मासूमियत और उसकी आंखों में छिपी बेबसी ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने झुककर उससे पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा डरा हुआ था, लेकिन धीरे से बोला, राहुल। तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? डीएसपी साहब ने सवाल किया। राहुल की आंखें नम हो गईं। मुझे नहीं पता, बहुत साल पहले खो गए, उसने धीरे से कहा। डीएसपी साहब उसकी हालत समझ चुके थे। उन्होंने अपने हाथ से उसे उठाया और पास की दुकान से खाना मंगवाया। राहुल ने जब पहली बार भरपेट खाना खाया, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह प्यार से देखा था। भीड़ में खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे। एक पुलिस अधिकारी और एक बेसहारा बच्चे का यह अनोखा मिलन सभी के दिलों को छू गया था। राहुल के नन्हे होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस कोई अपना चाहिए। यह सुनते ही डीएसपी साहब का दिल पिघल गया। वे चुपचाप उसे देख रहे थे, मानो अतीत की कोई भूली बिसरी याद उनके सामने आ गई हो। तभी राहुल ने उनकी वर्दी पकड़कर कहा, आप मेरे भाई जैसे लगते हैं। यह शब्द सुनकर डीएसपी साहब के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने झुककर राहुल के सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब से मैं तुम्हारा भाई हूं। राहुल की आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। वह पहली बार किसी के अपनेपन को महसूस कर रहा था। डीएसपी साहब ने उसे गोद में उठाया और उसके भविष्य के बारे में सोचने लगे। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि इंसानियत की जीत थी। डीएसपी साहब राहुल की मासूमियत और उसकी बातों से विचलित हो गए थे। उन्होंने तुरंत अपने विभाग को सूचित किया और उसके परिवार की जानकारी निकलवाने का फैसला किया। कुछ ही देर में रिपोर्ट आई, जिसे देखकर डीएसपी साहब चौंक गए। राहुल का पूरा नाम राहुल वर्मा था और वह उसी शहर में जन्मा था
गहन जांच में पता चला कि उसके माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया था और उसका बड़ा भाई भी उसी दौरान लापता हो गया था। यह सुनकर डीएसपी साहब की आंखें नम हो गईं। कुछ यादें उनके जहन में लौट आईं, एक पुराना घर, बचपन के खिलौने और माँ की कहानियां। वह समझ चुके थे कि राहुल कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनका ही खोया हुआ भतीजा था। उनकी आंखों के सामने अतीत की परछाइयां तैरने लगीं। आज सालों बाद वह अपने ही परिवार के एक सदस्य को फिर से पा चुके थे। राहुल के लिए बचपन का मतलब सिर्फ संघर्ष था। माँ बाप को खोने के बाद वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। कुछ दिन अनाथालय में गुजारे, लेकिन हालात ने उसे सड़कों पर ला खड़ा किया। कभी किसी ढाबे पर जूठे बर्तन धोता, तो कभी मंदिर के बाहर बैठे बैठे लोगों से भीख मांगता। उसकी आंखों में खेलकूद की मासूमियत नहीं, बल्कि पेट भरने की चिंता झलकती थी। कई बार भूखा सोना पड़ा, कभी कभी तो उसे किसी कूड़े के ढेर से खाने के लिए टुकड़े तक उठाने पड़े। लेकिन इसके बावजूद राहुल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह चाहता था कि कोई उसे अपनाए, कोई उसे प्यार से पुकारे। जब उसने पहली बार डीएसपी साहब को देखा, तो उसके दिल में यह एहसास जाग उठा कि शायद उसकी तकदीर अब बदलने वाली है। उसकी संघर्षों की दास्तान सुनकर डीएसपी साहब की आंखें भीग गईं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब यह मासूम अकेला नहीं रहेगा। राहुल की कहानी जानने के बाद डीएसपी साहब एक गहरे द्वंद्व में फंस गए थे। एक ओर उनका पुलिस अधिकारी का कर्तव्य था, जो उन्हें कानून के दायरे में रहकर काम करने को कह रहा था, और दूसरी ओर इंसानियत थी, जो उन्हें राहुल को अपनाने और उसकी मदद करने के लिए प्रेरित कर रही थी। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार राहुल को अनाथालय भेजना उचित था, लेकिन डीएसपी साहब का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने प्रशासन से संपर्क किया ताकि राहुल को एक अच्छे परिवार के पास भेजा जा सके, लेकिन भीतर ही भीतर वे खुद उसे अपनाने का मन बना चुके थे। समाज और विभाग की जिम्मेदारियों के बीच फंसे डीएसपी साहब को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या वे कानून के दायरे में रहकर राहुल की देखभाल कर पाएंगे? क्या इंसानियत उनकी वर्दी से बड़ी साबित होगी? ये सवाल उनके मन में गूंज रहे थे और उन्हें जल्द ही इसका जवाब ढूंढना था। राहुल के जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली थी। डीएसपी साहब ने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और कानूनी प्रक्रिया के तहत राहुल को अपने संरक्षण में लेने की अनुमति प्राप्त कर ली। यह सिर्फ राहुल के लिए नहीं, बल्कि उन सैकड़ों बेसहारा बच्चों के लिए भी एक उम्मीद की किरण थी, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। डीएसपी साहब ने न सिर्फ राहुल को अपनाया, बल्कि उसके लिए शिक्षा और बेहतर जीवन की व्यवस्था भी की। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह अन्य जरूरतमंद बच्चों की भी मदद करेंगे। जल्द ही उन्होंने एक अभियान शुरू किया, जिसके तहत शहर के अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए एक विशेष पहल चलाई गई। राहुल की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। उसे यकीन हो चला था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ अंधेरे में भटकने के लिए नहीं, बल्कि उजाले की ओर बढ़ने के लिए बनी है। यह बदलाव सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी का नहीं था, बल्कि समाज में एक नई सोच की शुरुआत थी। डीएसपी साहब के प्रयासों से राहुल को न केवल एक सुरक्षित भविष्य मिला, बल्कि उसने अपने जीवन की नई राह भी खोज ली। उसने पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ने लगा। यह केवल राहुल की जीत नहीं थी, बल्कि इंसानियत की भी विजय थी। डीएसपी साहब के इस कदम ने समाज में एक नई मिसाल कायम की। लोगों को यह एहसास हुआ कि वर्दी सिर्फ कानून का प्रतीक नहीं होती, बल्कि उसमें भी एक संवेदनशील हृदय धड़कता है। उनके द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास अभियान से कई और बेसहारा बच्चों को सहारा मिला। समय बीतने के साथ राहुल भी बड़ा हुआ और उसने खुद को दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। आज वह उन बच्चों के लिए काम कर रहा था, जो कभी उसकी ही तरह सड़कों पर जीवन जीने को मजबूर थे। यह कहानी केवल एक मुलाकात की नहीं थी, बल्कि न्याय और इंसानियत की जीत का एक ऐसा उदाहरण थी, जिसने कई जिंदगियों को रोशन कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई,
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।